हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने वेब पेज टॉपिक के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हम जानेंगे URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है। Every web page has a unique address called a URL, which identifies where it is located on the web. For example, the URL for Google http www.google.com in. The basic parts of a URL often provide clues to where a web page originates and who might be responsible for the information at the पेज और साइट। प्रत्येक वेब पेज का एक अद्वितीय पता होता है जिसे URL कहा जाता है, जो यह पहचानता है कि वेब पेज कहाँ स्थित है। उदाहरण के लिए गूगल का URL www.google.com। URL के मूल भाग अक्सर सुराग प्रदान करते हैं कि वेब पेज कहाँ से शुरू होता है और पेज या साइट पर जानकारी के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है। नेक्स्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। द इंटरनेट प्रोटोकॉल इज responsible for addressing host and for routing datagrams packets from a source host to a destination host across one or more IP networks. Internet Protocol IP is the principal communications protocol in the Internet Protocol suite. इंटरनेट प्रोटोकॉल होस्ट को संबोधित करने और डेटाग्राम पैकेट को स्रोत होस्ट से या एक अधिक IP नेटवर्क में गंतव्य होस्ट तक रूट करने के लिए जिम्मेदार है। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट में प्रमुख संचार प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है फ्रंट एंड। A front end of any website is part of a system that is directly accessed and interacted by the user to receive or utilize capabilities of the website. It enables users to access and request the features and services of the underlying website. In other words, front end construct the visible part of the websites that users see and interact with
in their web browser. तो हम यहाँ पर फ्रंट एंड के बारे में जानेंगे। फ्रंट एंड किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड एक सिस्टम का हिस्सा होता है जिसे वेबसाइट की क्षमताओं को प्राप्त करने या उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा सीधे एक्सेस और इंटरैक्ट किया जाता है। यह उपयोगकर्ताओं को अंतर्निहित वेबसाइट की सुविधाओं और सेवाओं तक पहुंचने और अनुरोध करने में सक्षम बनाता है। दूसरे शब्दों में, फ्रंट एंड वेबसाइटों के उन दृश्य भागों का निर्माण करता है जिन्हें उपयोगकर्ता अपने वेब ब्राउज़र में देखते हैं और इंटरैक्ट करते हैं। The front end is built with languages like HTML, CSS, JavaScript, etc. The front end development, also referred to as client-side development. It includes everything the user experiences directly, from text and colors to buttons, images and navigation menus. A common front-end job title is web designer. A web designer, you guessed it, designs websites. The job title of web designer is pretty broad, though a web designer could just be someone who designs the sites in a program like Photoshop or Fireworks and will never touch the code. Front-end HTML, CSS, JavaScript इत्यादि जैसी भाषाओं के साथ बनाया गया है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट को क्लाइंट साइड विकास के रूप में भी जाना जाता है। इसमें टेक्स्ट और रंगों से लेकर बटन, इमेज और नेविगेशन तक उपयोगकर्ता जो कुछ भी अनुभव करता है वह सब कुछ शामिल है। एक कॉमन फ्रंट एंड का जॉब टाइटल वेब डिजाइनर है। एक वेब डिजाइनर आपने अनुमान लगाया कि वेबसाइटों को डिजाइन करता है। हालांकि वेब डिजाइनर का कार्य शीर्षक काफी व्यापक है। एक वेब डिजाइनर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो फोटोशॉप, फायरवर्क्स जैसे प्रोग्राम में साइटों को डिजाइन करता है और कोड को कभी नहीं छुएगा। But in another location, a web designer could do all design comes in Photoshop and then be responsible for creating all the HTML and CSS,
and sometimes even JavaScript to go along with it. A front-end designer or developer can create a site without any back-end development. लेकिन किसी अन्य स्थान पर एक वेब डिजाइनर फोटोशॉप में आने वाले सभी को डिजाइन कर सकता है और इसके साथ जाने के लिए HTML और CSS और कभी-कभी जावास्क्रिप्ट बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। एक फ्रंट एंड डिजाइनर या डेवलपर बिना किसी बैक एंड डेवलपमेंट के एक साइट बना सकता है। नेक्स्ट है बैकएंड। अब हम यहाँ पर बैकएंड के बारे में जानेंगे। द बैकएंड और सर्वर साइड is the portion of the website you don't see. It's responsible for storing and organizing data and ensuring everything on the client side actually works. The backend communicates with the front end, sending and receiving information to be displayed as a web page. Whenever you fill out a contact form, type in a web address or make a purchase, any user interaction on the client side, and your browser sends a request to the server side, which returns information in the form of front-end code that the browser can interrupt and display. बैकएंड या सर्वर साइड वेबसाइट का वह हिस्सा है जिसे आप नहीं देखते हैं। यह डेटा को संग्रहित करने और व्यवस्थित करने और क्लाइंट साइट पर सब कुछ सुनिश्चित करने के लिए वास्तव में काम करता है। बैकएंड फ्रंट एंड के साथ संचार करता है, वेब पेज के रूप में प्रदर्शित होने के लिए सूचना भेजता है और प्राप्त करता है। जब भी आप एक संपर्क फॉर्म भरते हैं, एक वेब पता टाइप करते हैं या खरीदारी करते हैं, क्लाइंट साइट पर कोई उपयोगकर्ता इंटरैक्शन और आपका ब्राउज़र सर्वर साइट को एक अनुरोध भेजता है जो फ्रंट एंड कोड के रूप में जानकारी लौटाता है, ब्राउज़र व्याख्या को और प्रदर्शित कर सकता है। A backend developer or at least backend development is required to create a dynamic site. The backend is built with languages like PHP, Python, etc. Client and server scripting languages. All websites generally run on two components, namely. तो अभी हम यहाँ पर इस पैरा के बारे में पहले और जानते हैं कि एक गतिशील साइट बनाने के लिए एक बैकएंड डेवलपर या कम से कम बैकएंड डेवलपमेंट की
आवश्यकता होती है। बैकएंड PHP, पाइथन आदि भाषाओं के साथ बनाया गया है। अब हमें यहाँ पर क्लाइंट एंड सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे ऑल वेबसाइट्स जनरली रन ऑन 2 कंपोनेंट्स, नेमली सभी वेबसाइटें आमतौर पर 2 घटकों पर चलती हैं। तो उन घटक के बारे में अब हम यहाँ पे जानेंगे। फर्स्ट है क्लाइंट स्क्रिप्टिंग। टू व्यू अ वेबसाइट, यूजर हैज to use a browser. This browser can be termed as a client. The client can use different technologies like mobile phones, laptops, computers, tablets, etc. to view the websites. Here the client side scripting is being used and processed. The client-side scripting is performed by a browser. वेबसाइट देखने के लिए उपयोगकर्ता को एक ब्राउज़र का उपयोग करना पड़ता है। इस ब्राउज़र को क्लाइंट कहा जा सकता है। वेबसाइट देखने के लिए क्लाइंट विभिन्न तकनीकों जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट आदि का उपयोग कर सकता है। यहाँ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल और प्रोसेस किया जा रहा है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग ब्राउज़र द्वारा की जाती है। यहाँ पे हमें इस इमेज के थ्रू बताया गया है कि किस तरह क्लाइंट और सर्वर इंटरनेट के थ्रू कंबाइंड होते हैं और कैसे इंफॉर्मेशन का संचार करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। It performed a generate a code that can run on the client and browser without needing the server side processing. Basically, these types of scripts are placed inside an HTML document. The client-side scripting can be used to examine the user's form for the errors before submitting it and for changing the content according to the user input. The web requires 3 elements for its functioning, which are client, server, and database. The effective client-side scripting can significantly reduce the server load. It is designed to run as a scripting language utilizing a web browser as a host program. For example, when a user makes a request via browser for a web page to the server, it just sends the HTML and CSS as plain text and the browser interprets
and renders the web content in the client end. यह एक कोड उत्पन्न करता है जो सर्वर साइड प्रोसेसिंग की आवश्यकता के बिना क्लाइंट एंड ब्राउज़र पर चल सकता है। मूल रूप से इस प्रकार की स्क्रिप्ट को एक HTML दस्तावेज के अंदर रखा जाता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का उपयोग उपयोगकर्ता के फॉर्म को सबमिट करने से पहले त्रुटियों के लिए और उपयोगकर्ता इनपुट के अनुसार सामग्री को बदलने के लिए किया जा सकता है। वेब को अपने कामकाज के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है, जो क्लाइंट, सर्वर और डेटाबेस है। प्रभावी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग सर्वर लोड को महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकती है। यह एक वेब ब्राउज़र को होस्ट प्रोग्राम के रूप में उपयोग करते हुए एक स्क्रिप्टिंग भाषा के रूप में चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उदाहरण के लिए, जब कोई उपयोगकर्ता ब्राउज़र के माध्यम से वेब पेज के लिए सर्वर से अनुरोध करता है, तो उसने HTML और CSS को सादे पाठ के रूप में भेजा और ब्राउज़र क्लाइंट अंत में वेब सामग्री की व्याख्या और प्रतिपादन करता है। नेक्स्ट है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। यहाँ पे हमें क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। फर्स्ट है HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. It is the basic building blocks of web programming, which provides the facility to create web pages for the website. It describes the arrangement of the content. Hypertext Markup Language HTML का पूर्ण रूप है। यह वेब प्रोग्रामिंग का मूल बिल्डिंग ब्लॉक है, जो वेबसाइट के लिए वेब पेज बनाने की सुविधा प्रदान करता है। यह सामग्री की व्यवस्था का वर्णन करता है। नेक्स्ट है CSS. CSS stands for Cascading Style Sheets. CSS provides the way to design the graphic elements which help in making the appearance of the web application more attractive. CSS ग्राफिक तत्वों को डिज़ाइन करने का तरीका प्रदान करता है और वेब एप्लीकेशन की उपस्थिति को और अधिक आकर्षक बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट. It is also a client-side scripting language which essentially designed for the specific purpose, but currently there are various JavaScript frameworks used as server-side scripting technology.
IT भी एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है जिसे अनिवार्य रूप से विशिष्ट उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन वर्तमान में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग तकनीक के रूप में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क हैं। तो अभी हमने क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम सर्वर स्क्रिप्टिंग के बारे में पढ़ेंगे।